हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो ये है हमारे ट्रिप का 19th डे और हम है श्रीनगर कश्मीर में। आज हम जाएंगे गुलमर्ग और हॉस्टल से हम अब निकलते हैं। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया था तो अब चलते हैं गुलमर्ग और आज एक्सप्लोर करेंगे पूरा गुलमर्ग। और जो इस चैनल में नए, मैं उन सभी को बता दूं कि ये ट्रिप है हमारा 45 डेज का और आज है हमारा 19th डे। तो आज की भी राइड भी बढ़िया होने वाली है, गुलमर्ग भी बढ़िया होने वाला है। तो अब चलते हैं गुलमर्ग और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो लेट्स गो दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं गुलमर्ग। गुलमर्ग एक बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है, कश्मीर की सबसे फेमस जगहों में से एक, जहां हमें बर्फ से ढके पहाड़, ग्लेशियर्स बहुत पास से देखने को मिलने वाले हैं और एक्सपीरियंस करेंगे वैलीज, रिवर, ग्रीनरी और स्नो। तो लेट्स गो, आई एम रियली वेरी एक्साइटेड फॉर इट। और दोस्तों, श्रीनगर से गुलमर्ग 47 किलोमीटर का रास्ता है, लगभग 2 घंटे हमें लगने वाले हैं। अब हम आ गए हैं गेटवे ऑफ गुलमर्ग, जहां से गुलमर्ग की रोडें चालू होंगी और हमें दिखेंगे बर्फ से ढके पहाड़। तो अब चलते हैं आगे। और दोस्तों, थोड़ी ही दूर आके हमें दिखता है ये नज़ारा, आगे बर्फीले पहाड़, नदी और सुंदर रोड। तो यहाँ पे रुके बिना मेरे से रहा नहीं जाता। मैं रुकता हूँ थोड़ी देर और वेट करता हूँ, इसे फील करता हूँ और इसके बाद मैं बढ़ता हूँ आगे। और ट्रस्ट मी दोस्तों, आगे और भी सुंदर हमें नज़ारे दिखने वाले हैं। तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे आप देखेंगे ऐसे ही गुलमर्ग के सुंदर रास्ते। और फिर हम चलेंगे गुलमर्ग। तो दोस्तों, अभी जहां हम आए हैं वो है ड्रंक वाटरफॉल। गुलमर्ग से थोड़ा पहले टनमर्ग है, उधर से ही एक रास्ता जाता है ड्रंक वाटरफॉल के लिए। तो अभी सबसे पहले हम आए ड्रंक वाटरफॉल। रास्ते लाजवाब थे, दोनों तरफ वैलीज थी, पहाड़ों के बीच में से हम आए और सामने बर्फीले पहाड़, ग्लेशियर्स दिख रहे थे। बहुत औसम ये रास्ते थे और अब हम देखेंगे ड्रंक वाटरफॉल। दोस्तों, मैं यहाँ पे थोड़ी देर रुकता हूँ, फील करता हूँ ठंडी ठंडी हवाओं को और फिर अब मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि मेनली हमें जाना होता है गुलमर्ग। और यहाँ पे आप ATV राइड का भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, मैं थोड़ी आगे बढ़ता हूँ और मुझे दिखता है एक व्यू पॉइंट जहाँ बहुत सारे टूरिस्ट रुके होते हैं। तो मैं भी रुकता हूँ, क्योंकि गुलमर्ग आना मेरा बार बार होगा नहीं और मैं कोई भी जगह मिस नहीं करना चाहता। तो मैं रुकता हूँ, जाता हूँ और देखता हूँ और वाकई में वर्थ होता है। यहाँ से दिखते हैं वो ही ग्लेशियर्स और पास। यहाँ पे इस व्यू पॉइंट का नाम होता है हब्बा खातून। ऑल्दो मेरे को नहीं पता इसका हब्बा खातून क्यों नाम है, पर व्यू पॉइंट बहुत सुंदर है। यहाँ ग्लेशियर्स हैं, पहाड़ हैं, वैलीज हैं, क्या नहीं है। तो इन नज़ारों को मैं मन में और आँख में बसा के थोड़ी देर वेट करता हूँ, फील करता हूँ और फिर उसके बाद बढ़ता हूँ आगे। और दोस्तों, जो ये मेरे चेहरे पे आप मुस्कुराहट देख रहे हैं, ऐसे ही नहीं है। हम आए हैं कश्मीर और कश्मीर में आज हम कर रहे हैं एक्सप्लोर गुलमर्ग। तो हम फाइनली गुलमर्ग पहुंच चुके हैं और वाकई में जो एक्सपेक्ट किया था वैसा ही एकदम हमें दिख रहा है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे गुलमर्ग के व्यूज़ और वाकई में बहुत सुकून है यहाँ पे। अब हम रुकेंगे काफ़ी देर और देखते हैं हम यहाँ क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको गुलमर्ग पहुँचते ही जो मुझे व्यूज़ दिखते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। आई रियली वॉन्ट आप सब भी इसको फील करें, ग्लेशियर्स को, वैलीज़ को, ग्रीनरी को, रोड्स को, और वाकई में अंदाज़ा लगाएं कि हाँ, दुनिया में ऐसा स्वर्ग है। और दोस्तों, अब चलते हैं आगे और एक्सप्लोर करते हैं गुलमर्ग। गुलमर्ग में भी बहुत सारी प्लेसेस हैं एक्सप्लोर करने के लिए।
तो अब चलते हैं सबसे पहले महाराजा पैलेस। महाराजा पैलेस है महाराज हरि सिंह जी का, जहां महाराज आया करते थे समर्स में, और आज भी यहाँ पे बहुत एंटीक चीज़ें रखी हुई हैं जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे पुराने वेपन्स जो महाराज यूज़ करते थे, तलवारें, आर्मर्स और बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। और फाइनली मैं फील लेता हूँ महाराजा वाला, महाराज की गद्दी में बैठ के, जहाँ से महाराज बैठ के किया करते थे मीटिंग। तो अब हम चलते हैं आगे। और गुलमर्ग में आपको देखने को और खेलने को मिल सकता है गोल्फ, तो आप यहाँ पे इसका भी आनंद ले सकते हैं। फिलहाल मेरे को बढ़ना था आगे, क्योंकि आगे इंतज़ार कर रही थी ये खूबसूरत वादियाँ और बहुत शानदार रिवर, वैलीज, ग्रीनरी, ग्लेशियर्स, कुछ नहीं है यहाँ इसके सिवा, और खूबसूरत ये ही है। तो यहाँ पे मैं फील लेता हूँ और थोड़ी देर मैं वेट करता हूँ, एंजॉय करता हूँ, और इसके बाद मैं भी बढ़ूँगा आगे। तो दोस्तों अब चल चुके हैं हम उन बर्फ़ के पहाड़ों में जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, और बहुत एक्साइटिंग और थ्रिलिंग होने वाला है। ऑल्दो वहाँ तक बाइक नहीं जा सकती हैं, पैदल जाना भी थोड़ा मुश्किल है, तो मदद लेते हैं हम यहाँ के लोकलाइट्स की। और यहाँ पे चलती है पोनी, तो हम जाते हैं अब घोड़ी में, और एक्साइटिंग तो होने ही वाला है। इतनी प्यारी ये नदी, इतनी सुंदर नदी, पीछे ये वैली और उसके पीछे वो पहाड़, वाव। तो अब चलते हैं उन बर्फीली वादियों में। ये जो नज़ारे हम यहाँ से देख रहे हैं, अब चलते हैं उन पहाड़ियों में और बर्फ़ को फील करेंगे वहीं से। दोस्तों ये घोड़ों की मदद से ऐसे नदियां पार करके हम फाइनली पहुंच जाते हैं इन बर्फीली पहाड़ियों में, और यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। हम कुछ एक्टिविटीज़ ट्राई करते हैं जिसके हम मज़े लेते हैं। और कुछ देर यहाँ पे रुकते हैं, मज़े करते हैं, और फिर अब हमें आगे जाना है। तो फाइनली हम वहाँ आ चुके हैं जो हम देख रहे थे दूर दूर से ग्लेशियर। अब हम वहाँ पे हैं, यही बर्फ़ दिखती है दूर दूर से, और यहाँ आके वाकई में बहुत अच्छा फील होता है। और दिस टाइम आई एम फीलिंग एज इफ आई एम इन कश्मीर, आई एम इन गुलमर्ग, और बहुत एक्साइटिंग है ये चीज़। और अब यहाँ से वापस चलेंगे, अपने हॉस्टल जाना है हमें श्रीनगर, तो चलेंगे वहाँ, पर उससे पहले मैगी वगैरह हम ट्राई करेंगे और देखते हुए जाएंगे गुलमर्ग की वादियों। और हम बनवाते हैं 2 मैगी, एक मैं बनवाता हूँ अपने लिए और एक बनवाता हूँ भैया के लिए, और यहाँ पे हम करेंगे अब मैगी ट्राई। और पहाड़ों में मैगी खाना मेरे लिए बहुत कॉमन है, मैं जब भी कभी ऐसी पहाड़ियों में जाता हूँ तो मैगी ज़रूर ट्राई करता हूँ। तो अब बढ़ेंगे आगे, और फिर से ये नदी आती है जिसे पार करने में घोड़ों की मदद से, ये सबसे ज़्यादा एडवेंचरस थ्रिलर था मेरे लिए। इसके भी मज़े लेते हैं और बढ़ते हैं आगे डरते डरते। और ये रास्ते वाकई में पैदल यात्रियों के लिए नहीं थे, तो हम इन रास्तों को पार करते हैं। और नीचे आते आते मैं कुछ आई थिंक 10% हॉर्स राइडिंग सीख चुका हूँ, तो करता हूँ मैं हॉर्स राइडिंग थोड़ी देर, और उसके बाद अब बढ़ेंगे आगे। और बहुत प्यारा यहाँ पे सनसेट था, ये व्यूज़ जो कैप्चर हुए हैं बहुत प्यारे हैं, तो इसको फील कीजिए जो मैं कर रहा हूँ। और अब यहाँ से भी बढ़ेंगे आगे, और फाइनली अब शाम हो चुकी है, गुलमर्ग से जाने का टाइम है, मन नहीं है पर जाना पड़ेगा, अब चलते हैं। और श्रीनगर यहाँ से लगभग 2 घंटे का रास्ता है, तो जाते जाते रात हो जाएगी, तो अब पहुँचते हैं हम श्रीनगर। और अब
हम जा रहे हैं अपने हॉस्टल की तरफ। हॉस्टल में जाके मैं अपने ब्लॉग को करूँगा एडिट और उसके बाद मैं करूँगा रेस्ट। थोड़ा मैं थक भी चुका हूँ, काफ़ी रात हो चुकी है और अब मैं इस ब्लॉग को एंड यहीं पे करूँगा। गुड नाइट, टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो अगर आपको पसंद आई हो एंड थैंक यू।